जेडीयू नेता और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेकर बिहार में इन दिनों खूब सियासत हो रही है। जेडीयू हरिवंश पर निशाना साध रही है तो उधर बीजेपी उनके बचाव में है। दरअसल राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे, जबकि उनकी पार्टी जेडीयू ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। जेडीयू के बहिष्कार के बाद भी हरिवंश न सिर्फ पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कार्यक्रम में शामिल हुए, बल्कि वहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके भी नए संसद भवन को शानदार बताया। इसके बाद से जेडीयू उनसे नाराज है और कह रही है कि हरिवंश नारायण सिंह ने अपना जमीर बीजेपी को बेच दिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू का ये भी कहना है कि हरिवंश नारायण सिंह ने अपनी पत्रकारिता को भी कलंकित किया है। इसके साथ ही जेडीयू ने हरिवंश पर कार्रवाई की भी बात कही है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू समेत करीब 19 पार्टियों ने विरोध किया था। इन सभी पार्टियों के नेता उद्घाटन कार्यक्रम से दूर रहे, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में हरिवंश को मंच पर पीएम मोदी की बगल वाली कुर्सी मिली थी। इस कार्यक्रम में केवल हरिवंश नारायण सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मंच पर जगह मिली थी। हरिवंश ने न सिर्फ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बल्कि महामहिम का संदेश भी पढ़ा। ऐसा काफी समय से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण सिंह के जरिए बीजेपी के साथ जाने का रास्ता खुला रखा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार हरिवंश के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के आरोपों पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी, जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। जदयू के सियासी भोपू जो राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी पर जो अपने जुबान से जो इस तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। चूंकि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं श्री हरिवंश जी, राज्यसभा के उपसभापति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो,
राष्ट्रपति जी हों, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ये दलीय भावना से ऊपर उठे हुए व्यक्ति होते हैं। दलगत ये दल से बनते जरूर हैं, लेकिन ये देश के लिए एक संवैधानिक पद है। इस पर जो भी उंगली उठाता है ऐसे व्यक्ति पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से और भारत सरकार से कि जो भी सियासी भोपू इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, ये गैरकानूनी बयान है, इन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर लगाम लगाना चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद भी बीजेपी ने हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति पद से नहीं हटाया। वहीं जेडीयू की तरफ से भी उन्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। बिहार में नई सरकार बनने के 9 महीने बाद अब हरिवंश नारायण सिंह के मुद्दे पर नीतीश कुमार घिर सकते हैं। यही वजह है कि हरिवंश के उद्घाटन समारोह में जाने के बाद जेडीयू उन पर हमलावर है।